हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल से ही, तो हमने लास्ट टाइम एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम ओवरसीज नेशनैलिटीज को अपने शो पर बुलाते हैं और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। तो इसी सिलसिले में दोस्तों आज हमने अपने एक दोस्त को अपने शो पर दावत दी है जिनका नाम मोहम्मद इमरान है और वो पाकिस्तान में सियालकोट से बिलोंग करते हैं। तो इस वक्त वो जर्मनी के कैपिटल जो कि बर्लिन है, वहाँ यू बर्लिन में मास्टर डिग्री कर रहे हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह अपना यानी जर्नी स्टार्ट की जर्मनी में। तो सबसे पहले इमरान, हम आपको खुशामदीद कहते हैं पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल में। आप अपना अभी इंट्रोडक्शन करवा दें तो उसके बाद फिर हम अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बॉस फॉर इनवाइटिंग मी योर चैनल पाक तुर्क ब्लॉगर। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं इस वक्त बर्लिन में हूँ। जर्मनी का कैपिटल है ये, और मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी है TU बर्लिन, उसमें मैं जो है ना मास्टर कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। और थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को जो है ना अपना मैसेज दे सकूंगा। तो इमरान, हमें ये बताइएगा कि आपने जर्मनी में एडमिशन कैसे हासिल किया और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी जर्मनी में एडमिशन के लिए, अप्लाई कैसे किया? इसमें जर्मनी में ये होता है अप्लाई करने के लिए, जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनमें आपको अप्लाई करने के लिए एक यूनी असिस्ट वेबसाइट है, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है, जो कि इनकी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड होती है। तो सही। वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं। उनकी समर में भी आती हैं, अपना विंटर में भी उनके एडमिशन्स आते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो उस हिसाब से फिर आप अप्लाई करते हो। जब आप अप्लाई करते हो तो फिर वो ही यूनी असिस्ट जो है ना, वो ही उनके साथ कनेक्टेड हो जाता है यूनिवर्सिटीज के साथ। तो उसके बाद फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट, आपको आयर्स चाहिए होता है। और सम टाइम कोविड के अंदर लोगों को आयर्स की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने काफी हद तक लोगों को जो है ना रिलैक्स कर दिया था। तो इमरान, जब हम अप्लाई करते हैं जर्मनी यूनी असिस्ट के थ्रू, तो क्या उनकी कोई फीस वगैरह भी पे करनी पड़ती है? पहले जो थी ना वो 50 यूरो, 50 या 55 यूरो होती थी। अभी इन्होंने इंक्रीज कर दी है, शायद 70 यूरो के करीब इनकी हो गई है। और ये होती है एक यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना, उसमें ये होता है कि आपको जो है ना उसके हिसाब से आपने हर यूनिवर्सिटी में 30 यूरो आपने एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और ये ब्लॉक अकाउंट के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कितनी रकम हमें ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करनी पड़ती है स्टडी के लिए? हाँ, इसमें जर्मनी में ये होता है कि आपको आने के लिए ब्लॉक अमाउंट चाहिए होती है, जो कि इनके दो डिफरेंट बैंक हैं, एक कोराकल है और एक जो है ना फंटीबा है। आपको उसके अकाउंट में अपनी रकम डालनी होती है, जो कि तकरीबन पहले इनका था 10,500 यूरो, लेकिन अभी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, जो कि तकरीबन 11,500 के करीब हो गई है। तकरीबन 12,000 यूरो आपको चाहिए होते हैं उनके अकाउंट में डालने के लिए, जो कि आप जर्मनी का एक ये जो अपना अकाउंट है इसमें डाल देते हैं। वो वही आप ब्लॉक अमाउंट एम्बेसी में शो करते हैं, और वही आप यूनिवर्सिटी में यानी कि वीजा प्रोसेस के लिए शो करते हैं। और ये जो पैसे होते हैं ये आपको रिटर्न हो जाते हैं सारे पैसे आपको। जब आपने जर्मनी मूव हो जाना है ना, उसके बाद आपको पर मंथ आपको ये जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। विद इन 1 ईयर उन्होंने आपको ये सारे पैसे आपको रिटर्न कर देने होते हैं। तो क्या हम सारे पैसे एक ही दफा निकलवा सकते हैं बैंक से, या फिर हमें वेट करना पड़ता है एक साल? नो 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 नो, इसके लिए सारे पैसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, कोई आपकी जेन्युइन रीजन है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है घर में, तो उसके लिए आप 50% अमाउंट उनसे ले सकते हैं, वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट करके। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है तो 50% आपको आपके हिसाब से ही मिलेगी, क्योंकि ये उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए रखी होती है। क्योंकि जब स्टूडेंट यहाँ पे नए आते हैं तो उनके लिए आते ही उनके पास कुछ नहीं होता। मतलब कि थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम होती है, वैसे रहने की, आपको रेंट देना होता है, आपको रूम्स लेना है, ये वो कुछ भी आपको चीजें करनी है ना, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में पैसे चाहिए। तो इमरान, हमें ये बताइएगा कि जब कोई स्टूडेंट जर्मनी पहुंच जाता है तो उसके मंथली कितना खर्चा होता है? मंथली इसका ये हिसाब होता है कि यहाँ पे ना आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अकोमोडेशन मिलती है। यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट होम है, STW उसको बोलते हैं, स्टूडेंटन वर्क। सही। उसके साथ यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनका।
और उनको अगर आपको उसकी अगर अकोमोडेशन मिल जाती है तो वो तो चीप होती है, मतलब कि वो आपको 250 यूरो में आपको पर मंथ मिल जाता है एक सिंगल रूम। सही। अदरवाइज आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेना पड़ती है, जो कि प्राइवेट अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। बर्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज में आपको इजीली अकोमोडेशन मिल जाती है। बर्लिन में टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन मिलना थोड़ा जरा मुश्किल होता है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। मुझे स्टूडेंट होम मिली हुई है, मैं 272 यूरो में मुझे मिला हुआ है पर मंथ। बाकी आपका शेयर किचन होता है और शेयर बाकी टॉयलेट और एवरीथिंग बाकी जो चीजें होती हैं। और अगर आप अपना अलग एक अपार्टमेंट लेना चाहें उधर, तो वो कितने का मिल जाएगा? अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हो वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी में लेना चाहते हो। अगर आप बर्लिन सेंटर में लेना चाहते हो तो वो एक्सपेंसिव है, 1500 यूरो में भी मिलता है। अगर आप थोड़ा सा हट के ले लेते हो, मतलब इसके जोन है, अगर सी जोन वाली साइड पे जाके आप लेते हो, मतलब बर्लिन से थोड़ा बाहर लेते हो, तो वो आपको मिल जाएगा 500 यूरो में, 600 यूरो में। आपको एक रूम का अपार्टमेंट अच्छा मिल जाएगा जिसमें 2-3 लोग इजीली रह सकते हैं। तरह करते हैं, स्टूडेंट्स मिल के रह लेते हैं जब प्राइवेट लेते हैं, उसमें ये होता है एक्सपेंस थोड़े कम आ जाते हैं। तो इमरान, हमें ये बताइएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है उधर? यानी आपको हेल्थ इंश्योरेंस खुद करवानी पड़ती है या यूनिवर्सिटी की तरफ से पे होती है? नहीं, यहाँ पे ये है कि जर्मनी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस खुद पे करना पड़ती है, जो कि आपको अगर अंडर 30 हो तो आपको 100 यूरो पे करना पड़ता है। अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हो तो आपको 200 यूरो पे करना पड़ता है। और इसका भी एक बेनिफिट है कि हम्म। आपको अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट जॉब जब करते हैं ना, तो उसमें भी ये होता है कि जिस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हो तो वो कंपनी आपकी इंश्योरेंस पे कर रही होती है। अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, स्टूडेंट जॉब, मेरी कंपनी पे कर रही थी, पूरा एक साल मेरी कंपनी ने मेरी इंश्योरेंस पे की है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते तो उसका कोई नुकसान वगैरह होता है या यानी काम चल जाता है? नहीं नहीं, इंश्योरेंस आपको लाजमी करवानी होती है। यहाँ पे दो किस्म की इंश्योरेंस होती है, एक होती है पब्लिक इंश्योरेंस, एक होती है प्राइवेट इंश्योरेंस। जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है उसमें आपका एवरीथिंग कवर नहीं होता और मतलब आपको पे करना पड़ता है। उसके अलावा फिर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको पे कर देती है बाद में। कुछ ऐसी हैं, कुछ जगह पे आपको पे खुद से करना पड़ता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकली कोई इश्यू हो जाता है, तो आपको खुद पे करना पड़ता है। लेकिन जो पब्लिक इंश्योरेंस होती है उसका ये बेनिफिट है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, जस्ट आपको जाके वहां पे कार्ड अपना शो करना है। अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास DAK की हेल्थ इंश्योरेंस है, ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने फंटीबा से ली थी जिनके साथ मैंने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया था। तो वहां पे ये होता है कि आपको बिल्कुल वो फ्री, आपकी बिल्कुल ट्रीटमेंट फ्री होती तो है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता। जो जो पब्लिक इंश्योरेंस वाले होते हैं उनको कुछ पे नहीं करना, आपने जस्ट जाना है, आपने अपना कार्ड दिखा देना है, ये मेरा कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये आपने जाके उनको दिखाना है जस्ट, तो वो आपका खुद ही वो सारा जो है ना प्रोसेस आपका कर देंगे और आपको ले जाएंगे। तो इमरान, हमें ये बताइएगा कि जब स्टूडेंट वहां आ जाए जर्मनी में, तो उसके बाद उसे जॉब किस तरह मिलेगी? यानी उसे जॉब के लिए क्या कोई स्ट्रगल करना पड़ेगी या आसानी से जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं? में ये है कि जर्मनी में जॉब इजीली मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं या किसी अपना डिलीवरी की जॉब कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत इजीली आपको डिलीवरी की जॉब या किसी रेस्टोरेंट में जॉब, उसके अलावा अमेजोन की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, अमेजोन में आपको जॉब बहुत जल्दी मिल तो जाती ये है। जॉब्स करके स्टूडेंट कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली? क्या वो अपनी स्टडी के एक्सपेंस वगैरह पूरे कर सकते हैं? हाँ, एज पर जर्मन रूल्स के मुताबिक आपको जो पे करना होता है वो सॉरी, आपके जो आवर्स होते हैं वो 20 आवर्स पर वीक होते हैं। 20 आवर्स इट्स मीन 80 आवर्स पर मंथ आपने पे। और इधर ये होता है कि एक पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो, एक मिनी जॉब कर सकते हो वन टाइम में। तो अगर आप चाहो तो एक खाली पार्ट टाइम ही कर सकते हो, अगर चाहो तो मिनी ही कर सकते हो। अब अमेजोन पे उन्होंने क्या किया हुआ है, अमेजोन पे उन्होंने पार्ट टाइम और मिनी को मिक्स करके आपके 30 आवर्स कर दिए हुए हैं। 28-30 आवर्स इस तरह उन्होंने मैनेज किया होता है। और स्टूडेंट करते हैं और 1500 यूरो अर्न कर लेते हैं वहां से। तो क्या आप स्टूडेंट पे एज ए फुल टाइम काम कर सकते हो? नहीं, स्टूडेंट पे आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, आपके आवर्स काउंट होते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट को ना पता चले तो आप हाँ, स्टूडेंट। गवर्नमेंट को ना पता चले तो स्टूडेंट करते हैं कि कोई
इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चला गया, किसी और जगह पे चला गया, ऐसे कर लेते हैं, काम हो जाता है, गवर्नमेंट को पता ना चले। दूसरी बात ये, आपको जॉब हासिल करने के लिए बर्लिन में सबसे पहले जब स्टूडेंट आता है उसको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपार्टमेंट की, जिसको अनमेल्डिंग बोलते हैं बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में उसको अनमेल्डिंग बोला जाता है, डोच में ना। वो आपने अनमेल्डिंग करवानी है, अनमेल्डिंग करवाने के बाद आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाता है, सही। जो कि हाँ, आपको जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको जॉब नहीं मिलती। को ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, डिफरेंट कंपनी की वेबसाइट्स हैं, फिर वहां से आपको इजीली जॉब मिल जाती है, जॉब लाजमी मिल जाती है। ये मत बोले कि बर्लिन यानी कि जर्मनी में या बर्लिन में, मैं बर्लिन की बात करूंगा कि बर्लिन में जॉब नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग नहीं है यहाँ तो पे। क्या आप 2-3 वेबसाइट के नाम बता सकते हैं जो न्यू कमर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स आते हैं जर्मनी में, तो वो उनसे डायरेक्ट उस वेबसाइट से अप्लाई करें और जॉब्स वगैरह हासिल करें? हाँ, डायरेक्ट अमेजोन से अप्लाई कर सकते हैं, अमेजोन में जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट लाइक करता है कि मुझे अमेजोन में जॉब मिल जाए। सही। अमेजोन में जॉब मिल सकती है क्योंकि वहां पे जस्ट ये होता है कि जो पैकेट आते हैं लोगों के कार्गो के, उनको आपने या तो उनको सेपरेट करना होता है, या आपने उनके कार्टन जो छोटे छोटे होते हैं उनको पैक करना होता है। तो एक चीज यहाँ और बताइएगा कि जॉब लेने के लिए आपको जर्मन आना जरूरी है, या फिर इंग्लिश स्पीकर जो बंदा हो तो उसे जॉब वगैरह का इशू नहीं होता? आपको इंग्लिश आना जरूरी है, जर्मन आना जरूरी नहीं, आपको जॉब मिल जाती सही। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन जर्मनी, यू कैन से? है। ये लैंग्वेज बैरियर है जब आप अपनी फील्ड की जॉब में आते हैं, तब आपको ये फेस करना पड़ता है। जैसे मैं, हमारी फील्ड है, हमारी सिविल की फील्ड है, तो हमें हर किसी बंदे से लेबर तक जाके बात करनी पड़ती है, तो हमें जर्मन आना जरूरी है। यानी जब आप स्किल्ड वर्कर हो तो तब आपको जर्मन आना चाहिए, जब आप स्टूडेंट जॉब्स वगैरह कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट जॉब पे तो बिल्कुल पड़ती नहीं है, आपको नहीं जरूरत, वहां पे सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो जो भी आता है इंग्लिश बेस के ऊपर कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पे वोल्ट है, वोल्ट में लोग कर रहे होते हैं, वोल्ट एक फूड डिलीवरी की जॉब है। लेफ्रेंडो में लोग कर रहे होते हैं, लेफ्रेंडो भी फूड डिलीवरी की जॉब है। और इस तरह अभी बहुत ज्यादा आ गई, बोल्ट आ गई है, उबर ईट आ गई है, और भी काफी इस तरह कंपनीज आ गई हैं जो कि स्टूडेंट्स को जॉब दे देते हैं, और स्टूडेंट को बड़ी जल्दी जॉब दे देते हैं बाकी लोगों की निस्बत। सही। और बाकी रेस्टोरेंट के अंदर स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, वो भी बहुत इजीली मिल जाती है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ग्रोसरी की अपना है कंपनीज, जिस तरह फ्लिंक है, गोरिल्ला है। अब गोरिल्ला में अगर आप करते हैं या फ्लिंक में, तो वो आपको फ्री ग्रोसरी भी दे देते हैं घर के लिए। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि एजुकेशन सिस्टम जर्मनी जर्मनी का कैसा है, यानी आपको, यानी पाकिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? अगर आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आके आपका सब कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी एजुकेशन होती है, और यहाँ पे टफ है एजुकेशन। अब वहां पे जो हम थीसिस वगैरह करते हैं या कुछ इस तरह हम केस स्टडी या कोई ऐसे हम मॉड्यूल उठाते हैं, मतलब पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो इतने नहीं होते। यहाँ पे आपको बड़ा डीपली ये लोग जाते हैं, मतलब कि जर्मन एक एक चीज चेक करते हैं आपकी, फिर उसके मुताबिक आपको कहीं किसी वेबसाइट से डाटा नहीं लेना होता, अगर लेना होता है तो प्रॉपर उसमें से आपको उसकी साइटेशन देनी होती है कि आपको, और वेरिफिकेशन देनी होती है कि आप किस वजह से ले रहे थे डाटा। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा टफ है, लेकिन मुश्किल नहीं। तो जब आप स्टूडेंट जॉब करते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है आप पर कि आपने जॉब नहीं करनी, आप स्टडी पे फोकस करें? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं होती, ये स्टूडेंट्स के अपने ऊपर होता है कि आपको कितने आवर्स जॉब करनी है। क्योंकि आपकी क्लासेस पहले कोविड में था तो क्लासेस आपकी ऑनलाइन जा रही होती थी, अभी ऑफलाइन होगी सारी क्लासेस, आपको यूनिवर्सिटी जाना ही होता है। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि जर्मनी में तो पाकिस्तान कम्युनिटी काफी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जर्मनी में मुकीम है कई सालों से। तो क्या उधर इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान हाँ, कम्युनिटी से इंटरेक्शन होती है आपकी? हाँ, पाकिस्तान कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी ज्यादा है। और
आई होप कि बर्लिन में ज्यादा ही होगी, क्योंकि हम लोग जब भी अभी रिसेंटली हम लोग ईद पे काफी लोगों से मिले हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से। और लास्ट ईद पे जो हमने पाकिस्तान हाउस, पाकिस्तान एम्बेसी में हम लोगों ने ईद गुजारी, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से काफी मुलाकात हुई। तो बस इस तरह जो है ना, यहाँ पे काफी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और अच्छे लोग हैं माशाल्लाह सब। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि जर्मनी में जब कोई न्यू कमर आता है तो उसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या वो पाकिस्तान में ही वो माइंड सेट करके जर्मनी आए? हाँ, अगर उसने जर्मनी आना है, सबसे पहले तो उसको जो है ना अपने ब्लॉक अमाउंट पूरी करनी चाहिए। और सही। कोशिश करे उसके पास अगर खुद से पैसे हैं तो वो खुद से ही अपना उसको करे। क्योंकि अभी ब्लॉक अमाउंट जो है ना वो तकरीबन 12,500 के करीब हो गई है, 12,000 के करीब हो गई, पहले 10,000 थी। तो आपको उसको मैनेज करना है। अगर किसी रिलेटिव से भी पकड़ लेता है तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको 1 साल में उसको रिटर्न करना है। क्योंकि जब आप रेजिडेंट परमिट जब बनता है ना आपका जर्मनी का, आपको तकरीबन विद इन 6 मंथ जो आपका वीजा पीरियड होता है, आपका 3 मंथ का वीजा लगता है पासपोर्ट पे या 6 मंथ का, उसी ड्यूरेशन में आपने अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर देना है जर्मनी का, जो कि आपका तकरीबन 3 साल के लिए, आपको 3 ईयर्स के लिए आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है। आपको विद इन 1 ईयर आपकी ब्लॉक अमाउंट निकल आती है। बेशक आप किसी रिलेटिव से लिया तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आफ्टर 3 ईयर आपको दोबारा से आपका जब वीजा रिन्यू होना है, वो आपका डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। आपकी यूनिवर्सिटी को कितनी देर के लिए आपका वीजा चाहिए, आपको 1 ईयर के लिए चाहिए, 2 ईयर के लिए मोर चाहिए। तो फिर आपकी वो 50% आपकी ब्लॉक अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ब्लॉक अमाउंट में नहीं होने चाहिए, सही। जो आपका जर्मनी में आपका अकाउंट ओपन होगा किसी भी बैंक में। तो जर्मनी स्टूडेंट के लिहाज से काफी फ्रेंडली है? नहीं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा फीस लेती हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने 15,000 फीस दी है पूरी डिग्री की। मतलब कि उसको 1.5 ईयर उसका प्रोग्राम था और उसने 15,000 दी है, जो कि बहुत ज्यादा है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जस्ट 300 यूरो है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने जर्मनी में रहना है तो आपका पर मंथ जो एक्सपेंस है वो 500 यूरो होना चाहिए। तो आप इजीली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर हाँ, लो। स्टार्टिंग पे आपको थोड़ा सा जरा होता है आपका, जब आप स्टार्ट पे आते हो आपको घर की ग्रोसरी के लिए चीजें चाहिए होती हैं, आपको क्रॉकरी वगैरह लेके आनी, किचन का सामान, ये वो सब कुछ आपको लाना होता है यहाँ पे जाके। सही। तो उसके लिए आपका थोड़ा सा जरा बढ़ जाता है एक्सपेंस आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद आप मैनेज हो सकते हैं आपका। पाकिस्तानी स्टोर है, क्योंकि हर कोई आता है यहाँ पे सोच रहा होता है हमें कोई हलाल शॉप मिल जाए। तो यहाँ पे यूरोगिद है, बोलू है, और पाकिस्तानी इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, हलाल हैं। यहाँ से आपको सब कुछ जो है ना हलाल गोश्त, हलाल सब कुछ मिल जाता है। पाकिस्तानी मसाले मिल जाते हैं यहाँ से। यानी खाने पीने का मसला नहीं होता उधर, हलाल? खाने पीने का कोई मसला नहीं होता, हलाल शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और मसाले वगैरह भी पाकिस्तानी जो शॉप्स वगैरह से आप बाय कर? हाँ, पाकिस्तानी शॉप्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट नेम्स है। तारिक स्टोर है, हम उस पे जाते हैं। टीएस है, हम उस पे चले जाते हैं। ये पाकिस्तानी स्टोर्स हैं यहाँ पे। सही। तो आपको आटा, चावल, एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ से, पाकिस्तान से आता है सब कुछ। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि जब आपका यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाता है तो आप एम्बेसी में आपने वीजा अप्लाई करना होता है, तो वो एम्बेसी में क्या आपका वीजा आसानी से लगा देते हैं? एक अम्बेसी में भी एक छोटा सा इंटरव्यू होता है आपका, जो कि आपने इंटरव्यू वहां पे जाके देना होता है। इस्लामाबाद एम्बेसी है जैसे, तो वहां पे पहले सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो कि आज से पहले 1 साल पीछे आप चले जाएं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी पाकिस्तान एम्बेसी में। लोग 1-1, 2-2 साल वेट करते थे, तब जाके जर्मनी की अपॉइंटमेंट मिलती थी। अभी उन्होंने जल्दी कर दिया कि जिस बंदे के पास एडमिशन लेटर होगा, ऑफर लेटर होगा, उसी बंदे को अपॉइंटमेंट मिलेगी, दूसरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सही। इसीलिए लोगों को अभी जल्दी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल जाती है और जल्दी वीजा स्टैंप हो जाता है। मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जो आपने ब्लॉक अमाउंट में पैसे डाले हैं वो कहाँ से आपने लिए, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। सही। उसके अलावा आपने, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपने देनी होती है वहां पे। तो बाकी ब्लॉक अमाउंट में तो ऑलरेडी आप पैसे डाल चुके होते हो। तो यही चीजें होती हैं, बस आपने लेके जाने और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने हैं और
आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है उसमें। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान में लोगों को जर्मनी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, जर्मनी तो बेहतरीन है स्टडी के लिए। यहाँ पे तो लोग कहते हैं हमारा एडमिशन हो तो हम लोग जाएं, जर्मनी से अच्छी कौन सी जगह है। तो इमरान हमें ये बताइएगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या स्टूडेंट्स को यानी जॉब मिल जाती है आसानी से फुल टाइम? हाँ, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हमारे मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उनको इस तरह जॉब्स मिली हैं, उनकी डिग्रीज जिनकी कंप्लीट हो गई हैं, उनको इजीली, उनके उनके पास जर्मन कुछ भी नहीं थी और उनको इजीली जॉब मिल गई है और परमानेंट हो गए हैं। यहाँ पे उनको अभी ब्लू कार्ड भी मिल गया है कुछ लोगों को। तो ब्लू कार्ड कब मिलता है जर्मनी में? ब्लू कार्ड तब मिलते हैं जब आपको परमानेंट जॉब मिलती है। तो नेशनैलिटी का थोड़ा बताइएगा कि जर्मनी में नेशनैलिटी कैसे मिलती है? जर्मनी में नेशनैलिटी थोड़ी सी जो है ना वो लॉन्ग पीरियड है लेंथी कि है। आप, हाँ, उसमें ये है कि आपको पहले, आप जो स्टूडेंट वीजे पे आप हो यहाँ पे, तो वो आपका फुल ईयर काउंट नहीं होता, वो आपका हाफ ईयर अकाउंट होता है। सही। मतलब कि आपने एक साल लगाया तो आपका 6 मंथ अकाउंट होंगे। तो फिर इसी के बाद आप, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि आप विद इन 2 इयर्स आप अपना कंप्लीट कर जाते हो, उसके बाद आपको एक 18 मंथ का आपको एक कार्ड देंगे वो, जिसके ऊपर आप जॉब सर्च करोगे। जॉब सर्च करने के बाद जब आप कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी ना, फिर आप ब्लू कार्ड की तरफ चले जाएंगे। पहले जर्मनी डायरेक्ट आपको पासपोर्ट नहीं देता, आपको ब्लू कार्ड देता है। सही। फिर ब्लू कार्ड के ऊपर आप रहते हो, जब आप ब्लू कार्ड की मुद्दत आप पूरी कर जाते हो, वो 3 इयर्स में भी होती है, उसके बाद फिर आप पासपोर्ट की तरह अप्लाई कर सकते हो। तो ब्लू कार्ड के बाद फिर 5 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है? हाँ बिल्कुल, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते यानी हो और टोटल प्रोसेस। आपके कोई 10 साल लगते हैं नेशनैलिटी लेने के लिए? हाँ, इतने के लग जाते हैं उसको उनसे। 10-11। मैम क्या आप यंग जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहां हमारा ये चैनल लोग देख रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आपके चैनल के तो असल से मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आप लोग जर्मनी आए और यहाँ में अप्लाई करें। आप, यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, कोई फीस नहीं है, इजीली आप मंथली मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, आप थोड़ा डिफिकल्टीज आती हैं, जैसी आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो आप जॉब्स भी करते हैं और लोग अपने घर भी चले जाते हैं। मतलब कि विद इन 1 ईयर लोग कहते हैं चलो यार टिकट करवाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि मामा बाबा से मिल के आते हैं, को गिफ्ट भी लेके चले जाते हैं, इतनी अर्निंग हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आओ जर्मनी, लाजमी आओ और अपनी स्टडी कंप्लीट करो और जॉब भी करो साथ, और एंजॉय करो लाइफ को, चिल मस्त करो। मस्त ब्रो। हाँ तो दोस्तों आज का प्रोग्राम हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। तो हम इमरान का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया रोज, आपने हमें टाइम इनवाइट किया और आपने अपना भी टाइम निकाला। और आई होप के हम नेक्स्ट टाइम भी इस तरह मिलते रहेंगे आपके चैनल पे, और दुआओं में याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।